कि चीन ने पहली बार एलएसी विवाद की तुलना दक्षिण चीन सागर से की है, यानी भारत को दुश्मन नंबर 1। यहां पर देखें आप, भारत को दुश्मन नंबर 1 बता रहा है चीन, क्योंकि इनकी दोस्ती, ये देखें आप, और वहां पर इनके फॉरेन मिनिस्टर शी जिनपिंग और उनके फॉरेन मिनिस्टर, समझे आप, चीन ने पहली बार एलएसी विवाद की तुलना दक्षिण चीन सागर से की है, बाकायदा अपनी डॉक्ट्रिन जो जारी की है, जिसमें शी जिनपिंग की बातों से सबको अवगत कराने की कोशिश की उनके फॉरेन मिनिस्टर ने। आइए दिखाते हैं अगला पॉइंटर, चेंज करें यहां पर। भारत से विवाद सुलझाना उतना ही जरूरी जितना साउथ चाइना सी में गतिरोध खत्म करना है, चीन यह कह रहा है। यानी उसने साउथ चाइना सी और एलएसी की एक समान तुलना कर दी है, यानी दुश्मन नंबर 1। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। भारत से विवाद सुलझाने के लिए जिनपिंग प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं, चीन ने यह कहा। जिनपिंग प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं, यहां तक सब सही है, लेकिन इसके आगे क्या होता है वो देखें अब आप। इस तरफ साउथ चाइना सी की तरह यहां भी अपने हितों की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्प है। चीन ने यह कहा है, वी हैव अ रेजोल्यूट इंटेंट टू सेफगार्ड आवर इंटरेस्ट, यह कहा है चीन ने। यानी सीधे तौर पर एक धमकी भारत को और यह बताने की कोशिश कि अब आप हमारे दुश्मन नंबर 1 हैं। यानी चीन की खोटी नीयत एक बार फिर सामने आई है और अब खबर मिल रही है कि तिब्बत के ऊंचे इलाकों में ड्रैगन तोपों और सैनिकों की तैनाती कर रहा है। यानी जहां उम्मीद थी कि बातचीत के बाद पहले डिसएंगेजमेंट फिर डीएस्केलेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, उल्टा चीन ने न सिर्फ एलएसी पर पीछे हटने से मना कर दिया है, बल्कि पीछे और बड़ी सेना तैनात कर रहा है। अब इसे आप चीन की दोहरी चाल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बातचीत का दांव चलकर कोई सीमा पर तोपों की कतार खड़ी करे तो क्या कहेंगे? सुलह की बात करने का पासा फेंके और सरहद पर फौज की तैनाती कर डराने की कोशिश करे तो क्या कहेंगे? दरअसल ड्रैगन आज भी 2000 साल पुराने अपने रणनीतिकार सुन त्सू के सिद्धांतों पर चल रहा है। सुन त्सू का सिद्धांत था, शत्रु को बिना लड़े ही वश में कर लो। लेकिन अतीत में जीने वाला चीन शायद ये भूल चुका है कि 21वीं सदी की दुनिया में हजारों साल पुरानी नीतियां काम नहीं आती। दुनिया गवाह है, भारत कभी किसी से दुश्मनी नहीं करता, लेकिन कोई दुश्मनी करे तो उसे कभी नहीं छोड़ता। सरहद से खबर आई है कि चीन भारत से सटे तिब्बत के ऊंचे इलाकों में आर्टिलरी गनों यानी तोपों की तैनाती कर रहा है। 4600 मीटर की ऊंचाई पर यह तैनाती जुलाई के आखिरी हफ्ते में की गई, जब भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव को कम करने के लिए 5वें राउंड की बातचीत होने वाली थी। सूत्रों के हवाले से यह भी खुलासा किया गया है कि तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में चीन ने 77 कॉम्बैट कमांड के 150 लाइट कंबाइंड आर्म ब्रिगेड को तैनात किया है। आपको बता दें कि चीन ने कंबाइंड आर्म ब्रिगेड को अमेरिकन ब्रिगेड कॉम्बैट टीम की तर्ज पर तैयार किया है। चीनी सेना की ये टुकड़ी हर तरह के हथियार चलाने में एक्सपर्ट होती है। कहां कैसे घात लगाना है, किस हथियार का कहां इस्तेमाल करना है, संघर्ष के मौके पर कैसे पूरी यूनिट के बीच तालमेल बिठाकर वार या पलटवार करना है, इसकी सख्त ट्रेनिंग होती है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने कंबाइंड आर्म ब्रिगेड को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास तैनात किया है। अब ये जो कंबाइंड आर्मर्ड ब्रिगेड है, ये सभी तरह के वेपन चला सकती है, यानी कि इसके अंदर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री भी है, सिग्नल्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं और सभी एलिमेंट हैं। लेकिन हमने तो उससे पहले से इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की प्लानिंग की हुई है, जो पूरी 3500 किलोमीटर लंबी सीमा के ऊपर हमारी तैयारी है। सैटेलाइट तस्वीरों और खुफिया सूत्रों से मिली खबर से ये साफ है कि चीन एलएसी पर पश्चिम में लद्दाख से लेकर मध्य में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और पूर्व में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा पर अपने सैन्य बंदोबस्त बढ़ा रहा है।
जबकि 100 दिनों में तनाव के बाद भी पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग लेक और गोगरा पोस्ट इलाके में तनातनी के हालात बने हैं। दोनों देशों के सैनिक आमने सामने खड़े हैं। गोगरा पोस्ट सेक्टर में पेट्रोलिंग पॉइंट 17A पर चीनी सेना मुस्तैद है, तो उन पर काबू करने के लिए भारत की सेना भी वहां डटी है। पैंगोंग लेक इलाके में चीन की सेना फिंगर 4 के रिज लाइन पर बनी है, उल्टा भारत पर फिंगर 2 तक पीछे जाने का दबाव बना रही है। 15 अगस्त को पैंगोंग लेक पर तिरंगा फहराकर भारतीय जवानों ने चीन को स्पष्ट संदेश दे दिया है। उधर डेप्सांग में वाई जंक्शन पर भी चीनी सेना से गतिरोध जारी है, लेकिन भारतीय सेना ने लद्दाख में लंबी लड़ाई करने की तैयारी पूरी कर ली है। सरहद पर यहाँ 35,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक चीन के मुकाबले के लिए तैयार हैं। टैंक से लेकर घातक लड़ाकू विमान तक मुस्तैद हैं। चीन की हर चाल नाकाम होगी। भारत ने साफ कर दिया है कि वो चीन के झांसे में नहीं आएगा। खबर मिली है कि बहुत जल्द दोनों देशों के राजनयिकों के बीच सीमा विवाद पर बात होने वाली है। मिलिट्री लेवल पर अब तक 5 राउंड की बातचीत नाकाम रही है। भारत ने साफ कर दिया है कि हॉट स्प्रिंग और गलवान घाटी की तरफ पैंगोंग लेक और गोगरा पोस्ट का इलाका भी चीन को हर हाल में खाली करना होगा। लद्दाख के सभी इलाकों में 5 मई से पहले की स्थिति बहाल करनी होगी, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं दिखता, क्योंकि चीन LAC पर तनाव बनाए रखना चाहता है। लेकिन भारत भी अब पीछे नहीं हटेगा। भारतीय सेना सर्दियों में भी सीमा पर अपनी मुस्तैदी बनाए रखने के लिए तैयार है, ताकि ड्रैगन को सबक सिखाया जा सके, उसके विस्तारवाद का फन कुचला जा सके। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।